रोम रोम भाइयों। तो सबसे ज्यादा कत्ल सजदे में मुसलमानों का किया गया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक की धरती पर किया गया। इसके बाद भी हिंदुस्तान में कहते हो कि अजान का मौका नहीं मिल रहा है, नमाज का मौका नहीं मिल रहा है, तो तुम नाशुक्रे हो। जहां सबसे ज्यादा नमाज पढ़ते हो अल्लाह का नाशुक्र करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। और मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के तमाम फिरके सुरक्षित है तो भारत में। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं, भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं। इसके बाद भी नाशुक्र अपना करोगे कि हमको अजान नहीं देने दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके बाप दादाओं की ऑपरेशन खोलो चलाकर वो पिटाई की थी, वो पिटाई की थी। समझ लो अभी, समझ लो हो गया था। मुसलमान है नहीं है, शहजाद पुना वाला मुसलमान है नहीं है, शहजाद पुना वाला सनातनी हिंदू है नहीं है, इसका जवाब देने नहीं आया, वक्त के ऊपर बात करना है। शहजाद पुना वाला बोलता है ना कि मैं आगा खानी खोजा हूँ। आगा खानी सुनिए, आगा खानी यतीम खाने की जगह कोई मल्टी मिलियनर ने ले लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान एंड राजनीतिक विश्लेषक फैज़ खान के बीच। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, मुसलमान को नहीं, उसका हक मारा है। सुनिए, ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे केसेस फाइल भी किए। जो झूठ का प्रचार लोग कर रहे हैं ना कि ट्रिब्यूनल को पावर हो गया, फाइनल ऑर्डर हो गया, नहीं। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर आप रिविजन डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस क्या हिंदू एंडोमेंट कोर्ट के अंदर कभी कपड़ाबाजी नहीं हुआ? 165 केसेस ऊपर नहीं है। कितने सारे केसेस में अगर आप कोर्ट गए हैं तो वो 165 है, बाकी 50,000, 18,000 से ज्यादा ये स्टेट और सेंट्रल के पास पड़े हुए हैं। वो क्या करे ट्रिब्यूनल, बताइए मुझे। तो आप मुझे बताओ ना। अरे देश में कायदा कानून है, IPC का सेक्शन है, अगर कोई चीटिंग करेगा, कुछ करेगा, उस पे केस होता है। मगर उसके लिए पूरे के पूरे मुसलमान समाज की जगह हड़प जाएंगे। नहीं, पर आप मेरे सवाल को कैसे तरह के केसेस नहीं हुए। मेरा सवाल ये था कि अब तक मुसलमानों के लिए इस वक्त बोर्ड ने किया क्या? मैं नहीं बताऊंगा। गिना दीजिए ना मुझे, कितने कॉलेजेस आपने खोल दिए हैं, कितने? अरे नहीं, वक्फ का काम जो था उस पर बात करूंगी, सरकार पर मत आइए। वक्फ को लेकर सरकार ने जो किया मैं पूछ लूंगी सर। हिंदुस्तानी के लिए क्या किया? 5 बीच में आकर शील्ड मत, कवर फायर मत कीजिए, कवर फायर मत कीजिए, कवर फायर मत कीजिए। मैं जो पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए आप। जनता ने चुना है, सरकार के खिलाफ बात सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। पहले सरकार के खिलाफ मेरे पास आखिरी पहले भाई पूरे हिंदुस्तान ने सत्ता को क्या है बीजेपी बहुत को। बहुत आप आखिर यहाँ पर जो बीजेपी उछल ने रहे हैं हिंदुस्तानियों के लिए ना क्या सर, बहुत क्लियरली आपसे कह रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल। आवाज डाउन कीजिए। अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन। मेरी बात हो रही है इस वक्त वारिस पठान से और आप बीच में कवर फायर नहीं करेंगे। लेना एक ना लेना दो, काहे आप कवर फायर करेंगे? मोहम्मद फैज साहब, मोहम्मद फैज साहब, अब वारिस पठान स्क्रीन पर, मोहम्मद फैज साहब स्क्रीन पर। आपने सुना ना कि आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, सड़कों पर 10 मिनट नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा? कोई भ्रष्ट हो जाएगा, सड़क टूट जाएगी। 10 तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। मुसलमान आज की तारीख में हिंदुस्तान में तो सुखी नहीं है, ये आरोप है वारिस पठान। मुसलमानों को शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने उन्हें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सजदा किसी धरती पर मुसलमान करता है तो सरज़मीन हिंदुस्तान की है। और सबसे ज़्यादा कत्ल सजदे में मुसलमानों का किया गया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक की धरती पर किया गया। इसके बाद भी हिंदुस्तान में कहते हो कि अज़ान का मौका नहीं मिल रहा है, नमाज का मौका नहीं मिल रहा है, तो तुम नाशुक्रे हो। जहाँ सबसे ज्यादा नमाज पढ़ते हो अल्लाह का नाशुक्र अपना करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। और मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के तमाम फिरके सुरक्षित हैं तो भारत में। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं, भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं। इसके बाद भी नाशुक्र अपना करोगे कि हमको अजान नहीं देने दिया जा रहा है, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। के नाम के डेटा तो नहीं, तो झूठ बोलने के, झूठ नहीं बोलने का, बाहर जाओ नहीं तो डिबेट के डेटा है ना, भेजो अभी के अभी। 5 मिनट में डेटा चाहिए टीवी पे। चलो बताओ। रुकिए, मोहम्मद फैज, एक सेकंड भाई, उनकी आवाज नहीं आई ना। वारिस भाई सुना आपने?
सुन लिया। डेटा लाने बोलो झूठे आदमी को, आरएसएस के दलाल को। इस जैसे कुछ बीर सादिक मिर्जा जाफर की औलादे जो आ गई है देश में, आज तक इसकी वजह से मुसलमान कम्युनिटी का भला नहीं हो रहा है। इन लोगों की वजह से ये 2-2 टके के 2-2 रुपल्ली के लोग आके बैठ जाते टीवी की डिबेट में, अक्कल बक्कल पूछे नहीं इनको। ये लोग क्या बात करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके बाप दादाओं की ऑपरेशन पोलो चलाकर वो पिटाई की थी, वो पिटाई की थी। समझ लो अभी, समझ लो हो गया था तब हैदराबाद भाई। एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। फैज भाई रुकिए, वारिस भाई रुकिए, आप दोनों रुक जाइए। अरे भाई आप देखिए घर पे लोग इसको बहुत शिद्दत से देखते हैं इन कार्यक्रमों को। वारिस भाई रुकिए प्लीज, मैंने आवाज डाउन कर, शांत हो जाइए। क्या करेंगे एक दूसरे को? वारिस भाई मैंने आवाज नीचे की है, वारिस भाई आवाज नीचे की है। एक सेकंड रुकिए, वारिस भाई रुकिए, पहले शांत हो जाइए, शांत। वारिस भाई एक बार शांत हो जाइए। नहीं, मैंने आवाज डाउन की हुई है, कोई नहीं सुन सकता है कोई आवाज। फैज साहब आपकी आवाज भी डाउन। वारिस भाई क्यों इतना गुस्सा? आप दलीलों पर बात कीजिए ना, दलीलें रखिए और क्या। वारिस भाई की आवाज ऊंची। मैं दलीलों पे बात करूंगा, दलालों से नहीं। ये कौम के दलाल है, ये आरएसएस के डल्ले हैं। ऐसे दलील दलाल ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप दोनों हटिए। इससे बात करना भी। अरविंद वाजपेयी उसके बाद और शहजाद पूनावाला। ठीक है वारिस भाई रुक जाइए प्लीज। वारिस भाई एक जाने माने एडवोकेट और बैरिस्टर भी है। वारिस भाई ने अभी बोला कि ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ जा सकते थे। वारिस भाई आपको भी पता है, शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर। वारिस भाई को भी पता है कि रिट पिटीशन में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, सिविल सूट के फॉर्म में नहीं जा सकते थे, वो अभी प्रोविजन किया गया है। दूसरी बात, अभी वारिस भाई ने बोला मुसलमानों के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ने देती सड़कों पर, यूएई में 1000 दिरहम का फाइन है। एनीवे वो छोड़ देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, ये तो बहुत मुसलमानों के शुभचिंतक है ना, कितने पसमानदा अध्यक्ष बने AIMPLB के, AIMIM के, और अहमदिया को मुसलमान मानते हो क्या? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इसका स्पेसिफिक जवाब दे दो। आप आगा खानी खो जाओ। अरे आप अहमदिया के पूछ लो, मैं आगा खानी खो जाऊं। मैं आप पासमानदा मुसलमान हो। आगा खानी खोजा वक्फ बोर्ड, जिस आगा खानी खोजा का जो सवाल के जवाब नहीं दे रहे। अहमदिया मुसलमान है या नहीं है? 1 बिलियन ने अपना बड़ा सा आलीशान मकान बना लिया है। आओ लड़ो, दिलाओ। आप पासमानदा मुसलमानों के हमदर्द बनते हो ना, हम तो है हमदर्द, तुम तो दिखाते हो ना। आओ दिलाओ ना जगह। इस तरीके की बातें नहीं, इस तरीके की बातें नहीं प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इस तरीके की बातें नहीं, बिल्कुल है इस तरीके की बातें। शहजाद पूनावाला नो, हाँ ठीक है, पर नहीं आप जानते हैं ना, लोग कहीं भी किसी भी मसले का मुद्दा बना। और मेरा अच्छा इक्वेशन है, मैं वारिस भाई से बहुत आराम से पूछूं। अहमदिया को मुसलमान नहीं है। शहजाद पूनावाला मुसलमान है नहीं है? शहजाद पूनावाला सनातनी हिंदू है नहीं है? इसका जवाब देने नहीं आया, वक्फ के ऊपर बात करने आए। शहजाद पूनावाला बोलता है ना कि मैं आगा खानी खोजा हूँ। आगा खानी सुनिए, आगा खानी यतीम खाने की जगह को एक मल्टी मिलियनर ने ले लिया है और मुसलमान होने का प्रमाण बन गया है। आओ हमारे साथ चलो, और मुसलमान होने का प्रमाण दो। आओ ना, अरे तुम स्टूडियो में आके बन जाते हो मुसलमान। अरे भाई राम जी और कृष्ण जी की भक्ति में रहना ये क्या कोई हिंदू मुसलमान का विषय है? तो भारत का विषय है। धर्म के अंदर इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त होगी, विषय तो नहीं है। वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको जवाब देना नहीं आता। आप खाली पुत्र के लोग अच्छी अरे क्या धोया के लिए ये क्या बोलते हो यहाँ पे आके? आप तर्क के साथ कभी बात ही नहीं किया शहजाद पूनावाला ने। सिर्फ पुत्र की एक लाइन में अरे शहजाद पूनावाला ने धोया, अरे कुछ नहीं धोया, लोग आलू बकरे को पीछे कमेंट भेजी। पानी में सेंसिटिव माहौल है और इसीलिए मैंने चुनकर आप लोगों को बकायदा रिक्वेस्ट की कि आप लोग ना कानून, आप लोग मर्यादा भी रखेंगे, कानून का एहतराम भी करेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। बस वारिस भाई शांत हो जाइए। अरविंद वाजपेयी जी, यहाँ पे ये क्यों हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप दूसरे धर्मों की इज्जत करने लग जाए तो उसके मुसलमान होने ना होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। है ना? यहाँ मोहम्मद फैज अगर मुस्लिम मंच के साथ है तो वो मुसलमान नहीं है। अगर शहजाद पूनावाला जय श्री राम कह देते हैं, हालांकि वारिस भाई ने जब भी जय श्री राम कहा था, लेकिन प्रेशर में वो उसके बाद उनको वापस ले लेना पड़ गया था। नहीं बताइए। अरविंद वाजपेयी भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।